अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे करंट माशी सूरत हाल के ऊपर जो हमारे कंट्री के अंदर इस टाइम हो रही है। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूं, जो निगरान हुकूमत आई है उन्होंने आते ही जो अवाम के ऊपर पहले से दिल बर्दाश्ता अवाम के ऊपर एक और बम गिराया, वो ये है कि आते ही उन्होंने डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। ठीक है, उसका इफेक्ट ये पड़ा है कि डॉलर में भी इजाफा हो रहा है, इवन के पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। अगर मैं आपके साथ एग्जैक्ट फिगर आपके सामने रखूं तो 19 रुपये 50 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है और 20 रुपये गालबन आपके डीजल की कीमत में इजाफा किया गया है। इसमें लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। गरीब आवाम का, गरीब और बेचारी और लाचार आवाम का क्या होगा? इनका रखवाला कौन है? इनके बारे में सोचने वाला कौन है? देखें नाज़रीन, मैं आज आपके साथ रैंडमली बात करूंगा। ये जितनी भी सूरत हाल है उसका ज़्यादातर जो आपका जो बेयर करना पड़ रहा है वो आम शहरी को बेयर करना पड़ रहा है, जिसकी आप देख लें उसकी इनकम क्या है। इनकम तो पहले है नहीं, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ तो है नहीं, जिसका ये इफेक्ट पड़ रहा है। वो जो एक बाइक का इस्तेमाल कर लेता था वो भी उसकी पहुंच से दूर होती जा रही है। आप देख सकते हैं कि हम इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, प्रीवियस जो भी हमारी गवर्नमेंट्स आती रही हैं, हमारा जो एक रवायती अंदाज है, जो भी कोई गवर्नमेंट आती है उन्होंने इल्ज़ाम लगाना होता है कि पिछली गवर्नमेंट आई थी उन्होंने ये मुआहदा किया था, उसके हवाले से ये हो। अब तो ये निगरान केयर टेकर हुकूमत आई है और आते ही उन्होंने ये एक बम गिरा दिया है गरीब आवाम के ऊपर। तो इसका क्या मतलब कि इफेक्ट क्या आएगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे? इसका इफेक्ट ये आएगा कि हमारे माशरे के अंदर मजीद जो आजकल क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, चोरियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, स्मगलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है। जो गरीब आवाम है जिनके घर का चूल्हा नहीं चलता वो किसी ना किसी ऐसे जो गलत एक्टिविटीज़ की तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मेरे नज़दीक ये बहुत ही गलत इकदाम किया गया है। लेकिन अब चाहिए क्या कि एटलीस्ट ये जो केयर टेकर हुकूमत आई है ये एटलीस्ट आवाम के हक़ में भी कोई डिसीजन लिए जाएँ, आवाम को भी कोई सुख का कोई इस किस्म का कोई रिलीफ मिले ताकि वो अपनी ज़िंदगी को एटलीस्ट सर्वाइव तो कर सके। क्योंकि देखिए अब गरीब बंदे का सर्वाइव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, कहा जाता है कि जो जिस कंट्री के लोगों के अंदर ज़्यादा यूथ होती है वो कौमें बदल जाती है। तो पाकिस्तान एक वो कंट्री जहाँ पे 60% आबादी यूथ पर है, लेकिन हमारी यूथ पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाह रही। हमारी यूथ बाहर जाना चाह रही है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाह रही है। देखिए नाज़रीन, आपको इस चीज़ को समझना होगा क्योंकि 21वीं सदी है, 21वीं इंटरनेट का दौर है, डिजिटल एरा है। इस दौर में भी अगर हमारा पर कैपिटल इनकम इंप्रूव नहीं होता तो कैसे हम इस चीज़ों को देख सकेंगे? देखिए हमारे पर कैपिटल इनकम इंप्रूव नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का वो मायार ज़िंदगी पस्त हाल है, बड़ी मुश्किल तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे। और इस किस्म की अगर मज़ीद महंगाई की जाएगी तो देखिए क्या इस पर इफेक्ट आएगा। मेरे ख्याल से, मेरे के नज़रिए कुछ ऐसे इकदामात लेने चाहिए। देखें, आप देखें इकदामात में शामिल ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसका इफेक्ट एटलीस्ट अपने आम शहरी पर ना पड़े। देखिए एक आम शहरी उठता बैठता चलता फिरता, इवन के वो अगर साबुन का भी इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर भी टैक्स पे कर रहा है, वो इससे ज़्यादा क्या कर सकता है? लेकिन हमारे कंट्री के जो उमरा हैं, जो फुकरा हैं, वो किस तरीके से, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, आप उनके साथ कंपैरिजन ही नहीं कर सकता। एक आम शहरी का एक गाड़ी पाकिस्तान के अंदर खरीदना वो एक ख्वाब बन चुका है। देखें हम बड़े नारे लगाते हैं दूसरे कंट्रीज़ के हवाले से कि हम पाकिस्तान एक जिंदा कौम है, पाकिस्तान आगे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता। देखिए हम किसी भी हवाले से अपने हमसाया कंट्री इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं अपना। आप इंडिया के साथ कंपैरिजन तो करके देखें, उन्होंने जापान से ज़्यादा कारें मैन्युफैक्चर की गई हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बहुत छोटे छोटे ऐसे इकदाम किए गए हैं, ठीक है। आईफोन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दुनिया की बड़ी जो इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पे जा रहे हैं। अब देखिए इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा पैसा जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा आपके कंट्री का। रेवेन्यू जनरेट होगा तो आपकी नेशनल इनकम में इजाफा होगा, पर कैपिटल इनकम में इजाफा होगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होगा। लेकिन मैं बात ये बताना चाह रहा हूँ, इंडिया आपसे टेक्नोलॉजी में ऐसी चीज़ों में इतना आगे ज़्यादा जा रहा है और हम वहीं पर खड़े हैं कि हमने कौमी तराना इतने लाखों करोड़ों रुपये अरबों रुपये लगा दी कौमी तराने के ऊपर। मेरे ख्याल से हमें चेंज करने की ज़रूरत है। आज की वैसे ताज़ा खबर तो यही थी हमारे पास, ये जो पेट्रोल और डीजल का बम गिराया गया है और इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? आम शहरी पर इसका इफेक्ट आएगा। हमारे हुक्मरानों को, इन लोगों को कोई हदायत देखें ना, अपनी इतनी लंबी लंबी गाड़ियों का ये प्रोटोकॉल लेते हैं। अब तो ये गवर्नमेंट जा चुकी है, लेकिन मैं जस्ट बात करूँ, इतनी इतनी लंबी गाड़ियों का प्रोटोकॉल, उनका पेट्रोल, उनका डीजल, ये सारा गवर्नमेंट के जो पे करते हैं, वो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से जनरेट होता है? वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, आवाम का और आपका और हमारा पैसा होता है, जिनसे ये इतनी अयाशी की जाती है।
फ़ॉरेन ट्रिप्स किए जाते हैं, ठीक है, कभी कहाँ पे जाया जाता है, कभी किस जगह पे, मतलब हर किस्म का रिलीफ दिया जाता है। एक आम शहरी को आखिर क्यों नहीं रिलीफ दिया जाता? अगर गवर्नमेंट बंदा कोई भी है, हम अपने पैसे से उनको सैलरी भी दे रहे हैं, तो वो अपने आप को एक अलग क्यों समझता है? वो हमें प्रोटोकॉल क्यों नहीं देता? हम प्राइवेट किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी इदारे में जाते हैं, हमें प्रोटोकॉल मिलता है, इज्जत अफजाई होती, जबकि गवर्नमेंट किसी भी जगह पे जाके देखें, वहाँ के एक पीएन भी हमारे साथ सीधे तरीके से बात नहीं करता, जबकि उसको पता भी है ये गरीब आवाम के पैसों से हमें सैलरी दी जा रही। तो ये एक लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए। तो इसी चीज़ के साथ इस एक दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हदायत दे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, और ख़ास तौर पर हमारे कंट्री के लिए आसानियाँ पैदा करें जिस कदर मुश्किल हालात से गुजर रहा है। IMF के साथ आपने मुआहदे किए हुए हैं, मज़ीद महंगाई आने का नासिन खदशा है। तो उम्मीद करेंगे कि कोई ऐसे डिसीजन लिए जाएँ जो आपके और हमारे हक़ में बेहतर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।